10:31 पर, यानी कि अब से कुछ ही देर पहले तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। किस तरह से उत्तर भारत थर्रा गया, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस झूमर को देखकर आप समझ सकते हैं कितनी देर तक ये मूव कर रहा है, और इसी के जरिए समझिए कि घर के भीतर जिन लोगों की मौजूदगी होगी, चाहे ये फ्लैट रहा हो, चाहे ये 2 मंजिला 3 मंजिला मकान रहा हो, हर जगह इसी तरह की स्थिति। खासतौर से राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हिमाचल के चंबा, डलहौजी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर भारत के वो कौन कौन से इलाके। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वहीं दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया है। तजाकिस्तान हालांकि इसका केंद्र बताया जा रहा है, जो ऊपर की तरफ इस मैप पर अगर आप देखेंगे 6.1 की तीव्रता का ये भूकंप, लेकिन यकीनन अगर इससे ज्यादा का रहता तो वो अपने साथ बेहद भयावह परिणाम लाता। लेकिन अभी तक जो जानकारी हिंदुस्तान से निकलकर सामने आई है, इन अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आई है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान से शरद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से कम अभी की जो जानकारी है किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन लोगों में डर और दहशत का आलम साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि थर्रा गए हैं लोग जिस तरह की स्थिति, क्योंकि काफी देर तक भूकंप के इस झटके को लोगों ने महसूस किया और इसी वजह से डर और दहशत का आलम। चूंकि दिल्ली एनसीआर के खासतौर से हम बात करें तो यहां पर बहुमंजिला ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और यकीनन उसमें रहने वाले लोगों को अब जैसे ही कंपन महसूस हुई वैसे ही तुरंत उन लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जैसा कि एक सोसाइटी की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, उत्तरकाशी, बड़कोट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10:31 का वक्त था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 की। हम चाहेंगे अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगियों को जोड़ा जाए ताकि अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है इस वक्त की, उसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी ले आ सकें। शरद, आप मेरे साथ बने हुए हैं क्या? आपको बताते चले, बीकानेर में आज सुबह तकरीबन 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि ये बेहद कम होता है। और इस वक्त हमारी एक और सहयोगी शशि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आप उस वक्त एंकरिंग की तैयारी में थी, लेकिन आपने भी महसूस किया भूकंप के इन झटकों को, और अलग अलग हिस्सों से जिन राज्यों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो तमाम राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंपन महसूस हुई, वहां से और क्या जानकारी मिल रही है शशि? चित्रा, जो चीजें समझ में आ रही है वो ये कि लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, तीव्रता बहुत ज्यादा थी। अच्छी बात यह है कि अभी जानमाल की किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, और स्टूडियो में बैठे हुए मैंने खुद महसूस किया कि कुछ हिला, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये कुछ ऐसे ही हुआ है, या फिर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, या चक्कर जैसा कुछ हुआ है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर कुछ विजुअल्स आने लगे, ऑफिस में पता चला कि भूकंप आ चुका है। आप अंदाजा लगा सकती हैं, दिल्ली एनसीआर में जो तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने भूकंप को महसूस किया है, और जितनी बहुमंजिला इमारतें होती चली जाती है वहां ज्यादा महसूस करते हैं लोग। तो जितनी भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, ज्यादातर लोग नीचे उतर आए। कुछ लोगों का कहना था सीढ़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। बहुत ज्यादा भय का माहौल वहां हो गया था, क्योंकि ऊपर होने की वजह से उन्होंने भूकंप को बहुत ज्यादा महसूस किया, तीव्रता बहुत ज्यादा रही। मंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां के बारे में जानकारी दीजिए, अभी कैसे हालात हैं और क्या किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने आई? क्योंकि 6.1 की तीव्रता का यह भूकंप, जिसकी वजह से समूचा उत्तर भारत इस वक्त कांप रहा है। मंजीत, देखिए चित्रा, ये भूकंप के झटके पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर महसूस किए गए, और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। खासकर जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, इनमें लोग अपने घरों में थे, आराम कर रहे थे, कुछ लोग खाना खाने की तैयारी में थे, कुछ लोग अपने दूसरी दैनिक जो जीवन की जो दूसरी चीजें उनको निपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर आ गए और वो काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन अभी तक सूचना के मुताबिक किसी भी राज्य से, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, किसी भी जगह से किसी भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। ना ही अभी तक किसी जो भवन है उनको नुकसान का अभी तक कोई समाचार है। फिलहाल जो स्थिति है वो इस तरह की है, नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग अभी भी घरों के बाहर हैं, घरों से भीतर जाने को उत्तर भारत में भूकंप के 2 झटके। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर में बताया जा रहा है। सिद्धार्थ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ,
ये तो अपने आप में यकीनन स्थिति ऐसी है। उत्तर भारत में भूकंप के 2 झटके। अमृतसर में रात 10:34 पर दूसरा झटका महसूस किया लोगों ने। हाँ बिल्कुल चित्रा, अगर हम भूकंप की बात करें तो अमृतसर के पास में ही है। इसका जो भूकंप का केंद्र है अमृतसर के पास है। 6.1 मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल पर। और एक और चीज चित्रा मैं बताना चाहूंगा, जो इसकी गहराई है यानी एपिसेंटर की जो गहराई है वो 10 किलोमीटर है। और इस वजह से अमृतसर के आसपास जो है कुछ मकानों में अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर दिक्कत आई होगी। यानी जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे हम लोग अपडेट हो पाएंगे। और इसका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये काफी देर तक महसूस किए गए, चाहे वो नोएडा हो या हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पर इसको महसूस किया गया। और भूकंप की दहशत एक ऐसी चीज होती है जिससे कोई भी डर जाता है। तो 6.1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कम मैग्नीट्यूड नहीं है, एक तो हम कह सकते हैं ठीक ठाक मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है जिसको अमृतसर में महसूस किया गया। जी चित्रा, ये अहम जानकारी सिद्धार्थ तिवारी आप दे रहे हैं। आपने बताया कि पहला तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र था 10:31 का, और ये दूसरा केंद्र देखिए यहाँ पर इस मैप के जरिए समझिए किस तरह से हिंदुस्तान के मैप को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर तजाकिस्तान दूसरा देश, जहां पर इसका केंद्र 6.1 इसकी तीव्रता थी। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि इसके बाद 10:34 पर अमृतसर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और 10 किलोमीटर तक देखिए रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 बताई जा रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। अमृतसर से ये जानकारी सामने आ रही है। और सिद्धार्थ, आपने ये भी कहा कि कुछ मकानों को अमृतसर में नुकसान पहुंचा है जहां पर भूकंप का केंद्र था। बिल्कुल चित्रा, ये मैं कह सकता हूं क्योंकि अपने अनुभव से कह सकता हूं। जिस तरीके से भूकंप को मैं कवर करता रहा हूं, 6 की मैग्नीट्यूड से ऊपर जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो निश्चित तौर पर एपिसेंटर के आसपास दिक्कत होती है। जो मकान होंगे आसपास, चूंकि ये अमृतसर के पास की जगह है तो इसलिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे हमारे पास डिटेलिंग और ज्यादा आएगी। चित्रा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर फैजाबाद की बात करें, अफगानिस्तान में जो जगह है वहां से ईस्ट पर भूकंप का केंद्र रहा। और फैजाबाद के भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो 300 किलोमीटर गहराई है। तो मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर अमृतसर की बात करें, ये दोनों जो है आसपास कुछ मिनटों के अंतराल पर ये भूकंप आए हैं, जिसकी दहशत काफी लंबी देर तक रही। और दूसरी चीज ये है कि भूकंप लगातार महसूस किए गए, 2-3 झटके महसूस किए गए। तो निश्चित तौर पर ये डरावना जो है एहसास है और कई लोगों ने इसको महसूस किया। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे। एक तरफ 10:31 पर भूकंप आया और उसके बाद जो उसका आफ्टर शॉक था वो यकीनन और ज्यादा परेशान करने वाला है। भूकंप के तेज झटकों से कैसे हिला उत्तर भारत, इस बात को इसलिए समझिए क्योंकि पंजाब के अमृतसर में दूसरे भूकंप का केंद्र था। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का ये केंद्र, जबकि तजाकिस्तान में रात 10:30 बजे यानी कि 10:31 पर यह मैप आपके सामने है। इसके जरिए आप समझिए, सबसे पहला रात 10:31 जब तजाकिस्तान में भूकंप आया 6.1 की तीव्रता का। और हमारे सहयोगी जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब भी 6 की तीव्रता को भूकंप क्रॉस करता है उसके बाद वो यकीनन बिल्डिंगों को नुकसान, हालांकि बहुत ज्यादा तबाही की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन 6 की तीव्रता को क्रॉस करने का मतलब है कि कुछ बिल्डिंगों को नुकसान पहुंच सकता है, कुछ जगहों पर जमीनों में दरार आ सकती है, इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक जो है वो आपको हम बता रहे हैं। अमृतसर, हमारा देश पंजाब के भीतर अमृतसर में 10:34 पर भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया गया। हालांकि पहला झटका भी लोगों ने वहां पर महसूस किया था, लेकिन उसके 3 मिनट के बाद दूसरा झटका। और आपको बता दें, रिक्टर पंजाब के अमृतसर में दूसरा भूकंप जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं 10:34 पर। और इसी वजह से दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम ये जो उत्तर भारत के दूसरे इलाके हैं वो भी दहल उठे। यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त समूचे उत्तर भारत के लोगों के लिए ये स्थिति बनी हुई है। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानकारी मिल रही है अमृतसर में दूसरा भूकंप रात 10:34 पर, और इस दूसरे भूकंप की वजह से जिस जगह पर इसकी तीव्रता थी, जो गहराई थी, उसके आसपास के इलाकों में कुछ नुकसान भी हुआ है। और क्या जानकारी मिल रही है सत्येंद्र? चित्रा, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम अमृतसर की अगर बात कर रहे हैं तो अमृतसर के अलावा अमृतसर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है पठानकोट शुरू हो जाता है, जो कि पहाड़ी एरिया है, जो जम्मू और हिमाचल दोनों राज्यों को जोड़ता है। और हिमाचल में एक
बहुत बड़ा इतिहास है जहां पर भूकंप के झटकों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खासकर कांगड़ा, वो भी इसी रीजन में आता है। चंबा, धर्मशाला, वो जो है ये जम्मू रीजन है जो हिंदू कुश की पहाड़ियों पर आता है। और सबसे पहले ये कहा गया था कि तजाकिस्तान, लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि हिंदू कुश की पहाड़ियों पर ये जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हिंदू कुश के सबसे पहले कोई आता है तो पंजाब में अमृतसर, और अमृतसर के इलाका जो हिमाचल का जुड़ता हुआ है वो आता है। और इससे पूर्व में भूकंप से बहुत बड़े नुकसान यहाँ पर जो है नोट किए गए हैं। और अमृतसर की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 6.1 यानी कि 6.01 पॉइंट पर रिएक्टर स्केल पर ये भूकंप था। इसका मतलब ये है कि भूकंप जब भी आता है तो उसके फौरी तौर पर हम नुकसान का आकलन कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन है अगर रिएक्टर स्केल पर सत्येंद्र, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जल्दी से एक सवाल का जवाब मैं आपसे और भी चाहूंगी। देखिए, आफ्टर शॉक भूकंप के बाद हमेशा आते हैं, लेकिन अगर आफ्टर शॉक जो 10:34 पर पंजाब के अमृतसर में महसूस किया गया है, जब वो महसूस किया जाए तो वो स्थिति खतरनाक होती है। बिल्कुल चित्रा, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है, लेकिन फिलहाल अभी आफ्टर शॉक इस रीजन में महसूस नहीं किए गए हैं। लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि 6.1 पर अगर ये रिएक्टर स्केल पर आए हैं। और ये भी मैं आपको चित्रा बताना चाहूंगा कि अमृतसर के छेहरटा इलाके में हरिकृष्ण नगर में रहने वाली नीनू कपूर के घर की दीवार में दीवार आई है। ये खबरें अब हमारे पास आने लग गई हैं। यानी कि जो हम कह रहे थे कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो फौरी तौर पर हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन अब हमारे पास ये खबरें आने लग गई हैं कि अमृतसर में भारी नुकसान हुआ है। और हमारे पास तस्वीरें इस तरह की आने लगी हैं कि जहां पर घर गिरे हैं। तो चित्रा, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि जो हम पहले सोच रहे थे और लोगों को आगाह कर रहे थे, यानी कि 6.1 रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप है तो जो चिंताएं हम कर रहे थे उसकी तस्वीरें हमारे पास आने लगी हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी अहम जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी वो तस्वीरें जल्दी से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि उसके जरिए हम ये बता पाएं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है समूचे उत्तर भारत में। ये देखिए, लोग अपने घरों के बाहर हैं, जो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे बिल्कुल आराम से, काफी रात हो चुकी थी, लेकिन भूकंप के इन झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। और यकीनन डर और दहशत का आलम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुशांत मेहरा। सुशांत, राजधानी दिल्ली से और क्या खबर मिल रही है? देखिए चित्रा, तकरीबन 10:34 के आसपास दिल्ली के अंदर भी झटके जो है वो महसूस किए गए। उसके बाद जो तमाम लोग थे वो घरों के बाहर अचानक से बाहर निकल आए, क्योंकि इस वक्त लोगों का अमूमन सोने का टाइम होता है, लेकिन जब झटके महसूस हुए अचानक से लोग बाग जो है वो घरों के बाहर निकले। कनॉट प्लेस की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए आए थे वो अब यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। और तमाम अफरा तफरी का यहाँ पर इस वक्त कहा जाए, जिस अब से जो 15 से 20 मिनट पहले की तस्वीरें थी, लोग बाग जो है वो काफी ज्यादा टेंस हो गए थे कि अचानक अगर आपके पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बात जरूर करें कि उनका अनुभव क्या रहा है। सुशांत, आपके पीछे अगर लोग हों उनसे बातचीत कीजिए, क्या अनुभव रहा उनका? यकीनन डर और दहशत का आलम तो इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए जरूर है, कोशिश करते हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर रही उसमें लोगों में काफी ज्यादा जो झटके यहाँ पे खाना पीने के लिए आए थे, रेस्टोरेंट्स के अंदर आए थे, उनको काफी ज्यादा झटके जो है वो महसूस हुए चित्रा। उसके बाद ही लोग बाग जो है वो यहाँ से बाहर निकल करके जो है वो आए और उसके बाद यहाँ पर जो है वो टेंस हुआ। उसके बाद अगर कहा जाए तो लगातार अब तस्वीरें जो है वो अगर कहा जाए तो हर स्टेट्स के अंदर इसके झटके जो है, खासकर उत्तर भारत के अंदर जो झटके ज्यादा महसूस हुए हैं, फरीदाबाद, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम एरियाज के अंदर जो है वो झटके ज्यादा महसूस हुए। और अभी भी जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। अब फिलहाल जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है। लोग बाग अब यहाँ से अपने घरों की तरफ जो है वो वापस जाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। किस तरह की सलाह एक ऐसे वक्त में जब भूकंप आता है तो लोगों को एक्सपर्ट की ओर से दी जाती है? सुशांत, लगातार इस तरह के मामलों को आपने कवर किया है तमाम एक्सपर्ट से, इसके पहले भी आपने बातचीत की है। जब भी भूकंप के झटके हों या आफ्टर शॉक आए तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए? एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर दर्शकों को क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, सबसे पहले अगर इस तरीके के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं होती और समझदारी से आपको
जो घरों के पिलर्स होते हैं उसके पास जाकर के अपने आप को स्टे करने की जरूरत होती है, या फिर आप घरों से बाहर तुरंत आना चाहिए। और जिन मकानों के अंदर लिफ्ट होती है उनको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके द्वारा ही घरों के बाहर जो है वो आना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहानुभूति जो है वो निभानी चाहिए। पैनिक जो अगर करते हैं तो उसमें तकलीफें ज्यादा होती है, और ऐसे में कोशिश ये रहनी चाहिए कि पैनिक नहीं हो, लोग बाग समझदारी और सूझबूझ के साथ जो है उसको टैकल करें और घरों से बाहर निकले। जितना ज्यादा घरों से बाहर निकलेंगे उतनी सेफ्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं दिलीप सिंह राठौर, हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, हाल ही में प्राकृतिक आपदा से उत्तराखंड किस तरह से गुजर रहा है, जूझ रहा है, ये सब हम जानते हैं। 150 लोग अभी तक लापता हैं, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। लेकिन अभी ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, यकीनन देवभूमि के लोगों के भीतर डर और दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा होगा। क्या जानकारी समूचे उत्तराखंड के बारे में हमारे दर्शकों को आप देंगे? अभी क्या स्थिति है? देखिए चित्रा, पहले तो मैं कंफर्म कर दूं कि मैं इस समय स्पॉट पर हूं, तपोवन, जहां पर ये घटना देखने को मिली, ठीक है, जहां पर ये जो डिजास्टर हुआ है जी। दूसरा ये है कि ये जो भूकंप का जो मामला आया है, इसमें हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी के एरिया में झटके महसूस किए गए। काफी ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर आए, लेकिन एक सबसे बड़ा डर ये है कि जिस वजह से झील बन गई है वहां पर, अगर हम तपोवन की बात करें, तपोवन में अभी 7 फरवरी को हमने देखा कि कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर आई और कितने लोग मरे हैं और कितने लोग लापता हैं। लेकिन जिस तबाही की वजह से ये जो उत्तराखंड के अंदर जो परेशानी का सबब बना है, और एक नई झील बनने की बात आई थी जो तकरीबन 400 मीटर लंबी थी, जिसका जिक्र खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। तो ऐसे में अगर भूकंप का झटका अगर आता है तो लोगों का डर बिल्कुल वाजिब है। लोग डर जाते हैं क्योंकि पहाड़ की जो प्लेट्स हैं वो इधर उधर खिसक सकती हैं, और ऐसे में अगर झील अगर नीचे आ जाती है या झील का माउथ बस्ट हो जाता है तो ये उत्तराखंड के लिए बेहद परेशानी का सबब बन सकता है चित्रा। और ऐसे में ये बिल्कुल डरने वाली बात है, क्योंकि जितने लोग किनारे पर रहते हैं, हम चाहे चमोली से अगर शुरुआत करें, चमोली हो या कर्णप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, देवप्रयाग हो, सभी लोग किनारों पर बसे हुए लोग हैं। तो अगर भूकंप का झटका, लोगों के लिए एक आम बात हो सकती है कि भूकंप के झटके से पहाड़ नीचे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात है एक लेक की जो 400 ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं दिलीप। देखिए, जो आम लोग होते हैं, जब भी भूकंप का झटका, तो उनके लिए वैसे ही एक ऐसी असहाय स्थिति। और यहाँ पर जरा इस मैप के जरिए आप समझ लीजिए, 10:31 पर 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया तजाकिस्तान में। ये झटका हिंदुस्तान में भी महसूस किया गया, लेकिन उसी के कुछ ही देर के बाद, यानी कि ठीक 3 मिनट के बाद, अमृतसर में 10:34 पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के 2 केंद्र, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए, एक हिंदुस्तान में और दूसरा तजाकिस्तान का आप देख रहे हैं। यकीनन ये स्थिति सभी के लिए परेशानी वाली है, और इसी वजह से कुछ जगहों से दीवारों के क्रैक होने की खबर सामने आ रही है। जमीन में भी दरारें देखी जा रही हैं, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। 6.3 की तीव्रता का भूकंप तजाकिस्तान में, जबकि 6.1 की तीव्रता का भूकंप। और देखिए, तजाकिस्तान में जमीन से 80 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था, और यकीनन अगर गहराई ज्यादा होती है तो उसका असर भी काफी दूर तक देखने को मिलता है। और इसी वजह से 10:31 पर जो भूकंप तजाकिस्तान में आया था, जिसका केंद्र, उसको हिंदुस्तान ने महसूस किया। अभी लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक 3 मिनट के बाद हिंदुस्तान में अमृतसर में 6.1 की तीव्रता का भूकंप आ जाता है, और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, जिसके बाद डर और दहशत का माहौल देखने को मिलता है।